हेलो, वेलकम बैक टू education.com। और एक नई स्कॉलरशिप फिर आपके सामने है जिसका नाम है रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप 2023-24। तो ये जो पर्टिकुलर स्कॉलरशिप है आपको रिलायंस ग्रुप की तरफ से दी जाती है और इस वीडियो में हम इसी स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पता करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में, इसकी डिटेल्स एंड देन बेनिफिट्स, क्या क्या इसमें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके बाद एलिजिबिलिटी एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, और सबसे लास्ट में एप्लीकेशन आपको किस तरह से करना है। तो रिलायंस, इसकी डिटेल जो है इस स्कॉलरशिप की कुछ इस तरह से है। रिलायंस हैज़ बीन प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर ओवर 25 ईयर्स, इंस्पायर्ड बाई रिलायंस फाउंडर चेयरमैन Sri Dhirubhai Ambani's belief that the best way to ensure the nation's progress is to invest in its youth. In 2023-24, Reliance Foundation will support up to 5,000 meritorious undergraduate and postgraduate students from underprivileged section of society studying in any stream of their choice through the Reliance Foundation Scholarship. तो जो इस सेशन में मीन्स सेशन 2023-24 में रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप के अंडर 5,000 टोटल स्कॉलरशिप दी जाएंगी। और ये जो स्कॉलरशिप है यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल होंगी। तो जो भी ब्राइट स्टूडेंट हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, अभी यूजी और पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, उन लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप होने वाली है। द एम ऑफ दिस स्कॉलरशिप इज टू नर्चर एंड एम्पावर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स एंड वर्क टुगेदर टू जनरेट रोबस्ट, वाइब्रेंट एंड एंगेज्ड एल्यूमिनाई नेटवर्क्स, enabling scholars to pursue higher education, emerge as young professionals and drive India's growth। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव है स्कॉलरशिप का, ऑब्जेक्टिव यही है कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को हम फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे और जो स्कॉलरशिप दी जाएगी स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट्स का एक एलुमनाई और एलुमनाई का एक नेटवर्क भी साथ में जनरेट कर रहे हैं। तो इस नेटवर्क से जो अभी करंट में स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी, वो इस पर्टिकुलर एलुमनाई नेटवर्क उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जॉब सर्च करने के लिए और कई तरह की हेल्प करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल हेल्प। enabling scholars to pursue higher education, emerge as young professional and drive India's growth। तो हायर एजुकेशन प्रमोट करना और प्रोफेशनल एजुकेशन प्रमोट करना और इंडिया की ग्रोथ में ओवरऑल कंट्रीब्यूशन करना इस स्कॉलरशिप का ऑब्जेक्टिव है। अब हम करते हैं बेनिफिट्स की बात। तो इस स्कॉलरशिप में आपको अप टू 2 लाख ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री प्रोग्राम। तो जो भी आपकी डिग्री प्रोग्राम है, आप इधर यूजी डिग्री कर रहे हैं या फिर पीजी डिग्री कर रहे हैं, दोनों डिग्री में आपको अप टू 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब डिपेंड करेगा कि आपकी ड्यूरेशन 2 ईयर्स है सपोज यहाँ पर, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर्स होती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा, मीन्स किसी केस में 2 लाख भी हो सकती है और किसी केस में 2 लाख से कम भी हो सकती है, इसलिए उसको बोला गया कि अप टू 2 लाख। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि रिलायंस फाउंडेशन अंडरग्रेजुएट स्कॉलरशिप विल गो बियॉन्ड फाइनेंशियल सपोर्ट बाई प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज थ्रू अ स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क। जो अभी हमने पहले प्रीवियस स्लाइड में बात की कि इनका ऑब्जेक्टिव है एल्यूमनाई का नेटवर्क क्रिएट करना। जो स्कॉलरशिप लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एक नेटवर्क क्रिएट किया जा रहा है और उस नेटवर्क का हर स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, इसके अलावा ये जो एल्यूमनाई का नेटवर्क है, इसका सपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इससे क्या होता है, आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जॉब के लिए मिलती हैं, कई तरह की सलाह आपको मिल सकती है। आप अपने सीनियर्स से, एलुमनाई से, जो और अदर प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं इस स्कॉलरशिप को अवेल करने वाले, उनसे कई तरह की हेल्प ले सकते हैं, उनसे चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो जो अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल सपोर्ट, ये एक स्कॉलरशिप की काफ़ी अच्छी बात रहेगी।
काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। फिर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एंड देन हैव पास्ड स्टैंडर्ड 12th विद मिनिमम 60%। आपका 12th बोर्ड में आपका मिनिमम 60% होना ही चाहिए, 60% प्लस होना चाहिए। एंड इज अटेंडिंग अ फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम इन इंडिया, और आप इंडिया में यूजी डिग्री के लिए एडमिशन ले रहे हैं। ओके, यूजी डिग्री के लिए एडमिशन ले रहे हैं। और अगर हम फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबल तो 15 लाख ग्रॉस एनुअल इनकम के कैंडिडेट्स को भी किया गया है, बट प्रेफरेंस बोल रहे हैं कि ऐसी कैंडिडेट, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है। ओके, लेकिन फिल कर सकते हैं 15 लाख, जिनकी इनकम 15 लाख से कम है, ऐसे स्टूडेंट्स भी इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है ना। एंड एप्टीट्यूड टेस्ट इज मैंडेटरी। तो इस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होने के लिए आपको एप्टीट्यूड टेस्ट है वो देना पड़ेगा, तो ये मैंडेटरी रहेगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। स्टूडेंट्स बोलते हैं, काफ़ी सारे मेरे पास क्वेश्चंस भी आते हैं कि सर मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ, मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, मेरी इस तरह की कंडीशंस है, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो वो चीज़ें यहाँ पे हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी कि कौन कौन से लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हु आर इन द सेकेंड ईयर और हायर। आप यूजी प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर पीजी प्रोग्राम कर रहे हैं, आप सेकेंड ईयर में हैं या फिर थर्ड ईयर में हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकंड है स्टूडेंट्स परस्यूइंग देयर डिग्री थ्रू ऑनलाइन, रिमोट, डिस्टेंस और एनी अदर नॉन रेगुलर मोड। तो अगर आप अपनी डिग्री जो रेगुलर मोड में नहीं कर रहे हैं, आप करस्पॉन्डेंसी कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, रिमोट कर रहे हैं, जो भी है, जिस तरह से भी कर रहे हैं, अगर कुल मिला के रेगुलर आपकी डिग्री नहीं है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। थर्ड है स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड द डिप्लोमा आफ्टर 10th के बाद अगर आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया था, पॉलीटेक्निक या डिप्लोमा जिनको हम बोलते हैं, इसमें आपने एडमिशन लिया है और 12th क्लास नहीं की है, फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिप्लोमा के बाद आपने ग्रेजुएशन की है, तो इस केस में आप एलिजिबल नहीं है। आपका फ्लो क्या होना चाहिए? 10th के बाद 12th के बाद फिर आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं। डिप्लोमा के चैनल के थ्रू होके गए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स परस्यूइंग 2 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। अगर आपकी यूजी डिग्री 2 साल की है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल है बीएड का क्या होता है फुल फॉर्म? बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो यूजी डिग्री मानी जाती है लेकिन इसका ड्यूरेशन 2 ईयर होता है। तो इस तरह के कोर्सेज भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 3 to 4 ईयर्स, 3 ईयर्स जनरली जो यूजी डिग्री का ड्यूरेशन 3 ईयर्स होता है, लाइक बीए हो गया, बीएससी हो गया, इस तरह के जो भी कोर्सेज हैं, बीकॉम हो गया एंड बीटेक हो गया, इस तरह से बीई हो गया, ये सारे जो कोर्सेज हैं यूजी कोर्सेज, उनके केस में ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 2 ईयर यूजी प्रोग्राम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लास्ट है स्टूडेंट्स हु डू नॉट आंसर द मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट आर फाउंड चीटिंग ड्यूरिंग द टेस्ट आर नॉट एलिजिबल। जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसको आपको पूरी ईमानदारी से अटेम्प्ट करना होगा, पूरा देना होगा, और अगर आपने उसको नहीं दिया या फिर आप चीटिंग करते हुए पाए गए तो फिर आप इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये एलिजिबिलिटी था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो लगेगी यहाँ पर, एंड देन एड्रेस प्रूफ, परमानेंट एड्रेस का एड्रेस प्रूफ मैंडेटरी है, एंड देन मार्कशीट ऑफ क्लास 10th एज वेल एज 12th, दोनों 10th बोर्ड एंड 12th बोर्ड दोनों की मार्कशीट आपकी सबमिट करनी होगी।
बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट ऑफ करेंट कॉलेज और इंस्टीट्यूशन ऑफ एनरोलमेंट। तो आपने जहाँ पर भी यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है उस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना होगा, वो भी आपका सबमिट होगा। एंड फैमिली इनकम के लिए आपको इनकम प्रूफ देना होगा, जो कि इनकम प्रूफ इश्यूड बाय गवर्नमेंट है ना, जिसको हम इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो भी आपको एसडीएम, डीएम, सीओ, तहसीलदार जो भी है, जो भी बनाते हैं आपके एरिया में, उनसे आपको बनवाना पड़ेगा। जनरली तहसीलदार के थ्रू बनता है, एसडीएम के थ्रू बनता है, तो वो आपको इनकम प्रूफ यहाँ पे सबमिट करना होगा। ऑफिशियल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय रिलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, आप स्पेशली एबल्ड हैं, तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू होता है वो भी आपको सबमिट करना होगा। तो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आपको इस स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड होंगे। फिर हम बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है इस स्कॉलरशिप के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डेडलाइन देख लें। डेडलाइन आपका 15th ऑफ अक्टूबर है। 15 अक्टूबर 2023 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले ही आप अप्लाई कर लें। और अप्लाई करने के लिए आपको लिंक नीचे जो पिन्ड कमेंट होगा वहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लॉगिन उस पर क्लिक करेंगे और आप एक बडी फॉर स्टडी के पेज पर पहुँचेंगे। वहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह से लॉगिन करना है, एंड देन एप्लीकेशन फॉर्म पेज पे आप पहुंच जाओगे। वहाँ पर जो भी डिटेल आपको बोली जाएगी वो डिटेल आपको फिल करनी होगी, लाइक ईमेल, मोबाइल नंबर, जीमेल अकाउंट और बाकी पर्सनल डिटेल लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड अदर, एंड फिल आउट द ऑनलाइन एलिजिबिलिटी क्वेश्चनरी। तो ये भी आपको फिल करना होगा। इफ़ यू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इट विल बी सेंट एन ईमेल इन्विटेशन विद लॉगिन इन्फॉर्मेशन टू अप्लाई थ्रू रिलायंस फाउंडेशन एप्लीकेशन पोर्टल। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको जो भी एलिजिबिलिटी क्वेश्चनरी होगा उसमें आप अपनी डिटेल फिल करेंगे। अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपको ईमेल आएगा लॉगिन इन्फॉर्मेशन के साथ, तो आप फिर लॉगिन करेंगे रिलायंस फाउंडेशन के पोर्टल पर, एप्लीकेशन पोर्टल पर। ओके, देन लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड रिसीव्ड इन द ईमेल। जो ईमेल में आपका जो पासवर्ड और यूजर नेम होगा उसको यूज करके आपको पोर्टल पे लॉगिन करना है। वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको आपको फिल करना है डिटेल, और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उसमें है वो सारे सबमिट करना है और फाइनल एप्लीकेशन सबमिशन कर देना है। अब इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, उनको हमें देखना है। ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन ऑनलाइन मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट एज पार्ट ऑफ देयर एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तब आपके सामने ये ऑनलाइन मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट का भी ऑप्शन आएगा। इसको आपको सक्सेसफुली अटेम्प्ट करना होगा विदाउट एनी चीटिंग। अगर चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। Once the application is submitted, the applicants will receive a confirmation email including the date, time of the online exam and instruction for performing a system compatibility check. Okay? तो एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर रहा हूँ, उसके लिए जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन विल रिसीव अ confirmation email including the date and time of online exam and instruction for performing a system compatibility check. Applicant will receive an email with unique link to perform a practice test, optional but recommended, है ना। प्रैक्टिस टेस्ट की भी लिंक आएगी। 1 week before the final test, the final exam unique link will be sent 1 day prior to the aptitude test. Applications will be considered complete only when you have completed the aptitude test. Score will be directly sent to the Reliance Foundation once the test is submitted. Application will not be notified about their score. ठीक है, तो जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे उसके बाद आपको 2 लिंक दी जाएंगी। एक तो आपकी मॉक टेस्ट की होगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर जब आपका फाइनल टेस्ट होना होगा उसके 1 वीक पहले आपको जब फाइनल टेस्ट होना होगा उसके 1 दिन पहले आपको एग्ज़ाम की लिंक भेज दी जाएगी। उस लिंक का यूज करके आप एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। तो ये था इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के बारे में। और अगर आप एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए तो अप्लाई कीजिए। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो अपने फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं।
जो भी एलिजिबल होंगे इस स्कॉलरशिप के लिए इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट स्कॉलरशिप के साथ, तब के लिए थैंक यू सो मच।